से बड़ी खबर का रुख करते हैं। उन्नी और सीताबाड़ी के पास नौलाइयों में लगी है आग और हवा की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, तस्वीरें जरा देखिए। आपको तस्वीरों में सिर्फ आग और आसमान में धुएं का गुबार यही दिखाई दे रहा है। आग पर काबू नहीं पाया गया है। सैकड़ों बीघा का चारा खाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए। हवा की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राजस्थान के चुनावी रण में नेताओं ने अब ताबड़तोड़ सभाएं शुरू कर दी है। केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश के नेताओं ने अब कमान संभाल ली है। दौसा के बहरामंडा गांव में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने दौसा लोकसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। सीएम के पहुंचने पर पदाधिकारियों ने उनका 21 किलो की फूलों की माला और गदा के साथ तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। सीएम ने और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार और कांग्रेस पर इस दौरान मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा। मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की भी उनकी गारंटी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें पीने को भी पानी आएगा और हमारी सिंचाई का भी पानी आएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मात्र 4 महीने के अंदर ईआरसीपी का यमुना से मध्य प्रदेश केंद्र सरकार से बात करके 90% पैसा मोदी जी ने देने को तैयार हो गए आपके 21 जिलों के अंदर और 80% आबादी को राजस्थान में पीने का पानी मिल जाएगा। यह समाधान हो गया है आपका। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को लूणू विधानसभा क्षेत्र की कई जगहों पर जनसभाएं की। उन्होंने जोधपुर में जल संकट के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने अगर 2018 में सत्ता में आने के बाद लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज का काम शुरू कर दिया होता तो आज जोधपुर की जनता प्यासी नहीं रहती। सबके पीछे पड़ के और फाइल का पीछा करके उस फाइल को दिल्ली मंगाया। 1 महीने में सैंक्शन करके 178 करोड़ रुपए के काम का तो शिलान्यास भी कर दिया। और मैं आज आपको एक बात भरोसे के साथ में कहता हूं, 2-2.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। पी तो नहीं सका उन पानी नहीं, पर वो पानी यानी एड़ा उनियर जो पानी आप इन नदी में गई एड़ा उनियर, न बदबू होगी न रंग होगा, साफ पानी और इन नदी रो पेटो साफ हो जाए। हमारा जितना बेरा है सब पाछा जो है रिचार्ज हो जाए। जयपुर हवामहल विधानसभा क्षेत्र में विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा जयपुर स्थापना पर प्रथम द्वार गंगापोल दरवाजे पर गणेश जी की पूजा अर्चना की गई और लोकसभा चुनाव 2024 में जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मंजू शर्मा को वोट देकर विजयी बनाने के लिए हवामहल विधानसभा क्षेत्र के गंगापोल में बैंड बाजे के साथ घर घर जाकर पीले चावल वितरित कर मतदान दिवस पर 100% वोटिंग करने का अनुरोध किया गया। विधायक हवामहल ने परकोटा वाले हनुमान मंदिर में भी विधि विधान के साथ बालमुकुंदाचार्य ने पूजा अर्चना की। विधानसभा हवामहल की ओर से आज गंगापोल द्वार पे जो गणपति विराजमान है और परकोटे वाले हनुमान जी विराजमान है, गंगापोल दरवाजे के गणपति की पूजन अर्चन की गई, पीले चावल अर्पित किए गए और वह पीले चावल के 26 कलश तैयार हुए हैं जो पूरी हवामहल विधानसभा के 26 वार्डों में डोर टू डोर जाएंगे और घर घर निमंत्रण देंगे और 100% मतदान करने के लिए अपील करेंगे और साथ ही में भाजपा के पक्ष में कमल का फूल मतदान करें, उसका साथ में प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमारे यहाँ मांगलिक कार्यों की परंपरा में प्रथम पीले चावल किए जाते हैं और गणेश पूजन किया जाता है। तो ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व का उत्सव है, इसलिए हमने ये आयोजन बनाया है। पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने जालोर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के पक्ष में मोर्चा संभाला हुआ है। धर्मेंद्र राठौड़ जालोर में कांग्रेस के लिए चाणक्य बनकर सामने आए हैं। कांग्रेस से बगावत करके बसपा प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे लाल सिंह को मनाने में राठौड़ कामयाब हुए। लाल सिंह ने नामांकन वापस लेकर वैभव गहलोत को समर्थन दिया। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लूना रामदर जी ने।
लोकसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेस का, और लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे राजस्थान में ही प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। अभी जालोर पहुंचे हुए हैं, जालोर में भी पिछले कई दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं राठौड़ साहब। किस तरीके से इस बार कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसा प्रचार चल रहा है? देखिए, देश में कांग्रेस पार्टी बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव में उतरी है। जो आम आदमी, गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा, वंचित, उन सब के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी ने देश की अब तक की जो यात्राएं हुई होंगी, ऐसी यात्रा किसी ने नहीं की थी। लंबी यात्राएं। एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, जो करीब 4,500 किलोमीटर से ऊपर, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक गई। सर्दी, गर्मी, बरसात सब, और कड़ाके की ठंड, भयंकर गर्मी, उसके बीच न वो थके, न वो रुके और न वो डरे। और उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा कि एक मुद्दे, महंगाई कितनी है देश में, बेरोजगारी का हालत क्या है, देश की आर्थिक स्थिति कहाँ पहुँच चुकी है, विदेश नीति भारत सरकार की किस कदर है कि चीन अंदर घुस रहा है। इन सारे मुद्दों को उन्होंने लेकर यात्रा की। तो यह है कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन कर राष्ट्र की संपन्नता और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी दी और अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना भी की। राज्यपाल ने संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के निर्मित संजीवनी थेरेपी सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस का लोकार्पण किया। समारोह में संबोधन के दौरान मिश्र ने कहा कि दिव्यांगों के विकास और सक्रिय भागीदारी के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें सभी स्तरों पर सक्षम बनाने के लिए भी कार्य किए जाने का आह्वान किया। इससे पहले सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और थेरेपी सेंटर के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को केंद्र में रखकर किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। जयपुर में नव संवत्सर का उत्साह देखने को मिला। मोती डूंगरी मंदिर पर नव संवत्सर को लेकर आतिशबाजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई और नव संवत्सर का अभिनंदन किया गया। मोती डूंगरी मंदिर के बाहर रंगारंग आतिशबाजी का लोगों ने लुत्फ उठाया। आतिशबाजी देखने के लिए मंदिर के बाहर लोग जुटे। नवरात्र और बुधवार होने से मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। टोंक जिले भर में ईद से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारियों में जुटे हैं। शहर की काफला बाजार 5 बत्ती इलाके में खरीदारी को लेकर बाजार में भीड़ उमड़ रही है। बाजार में सेवइयों और कपड़ों की जोरदार खरीदारी की जा रही है। ईदगाह पर होने वाली नमाज को लेकर ईदगाह कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली। ईद की नमाज ईदगाह में 8:45 बजे पढ़ी जाएगी और इस बार हर साल से ज्यादा व्यवस्था की गई। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी, 8:45 बजे अदा की जाएगी और पूरे ज़िले के लोग टोंक में ईद की शाही ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए पूरे ज़िले, गांवों से, अतराफ़ से, तहसीलों से लोग आते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। सुबह से ही लोग आकर बैठ जाते हैं और इसके आधे घंटे के बाद जामा मस्जिद में भी, जो शाही जामा मस्जिद है, उसमें भी ईद की नमाज़ अदा की जाती है। लेकिन ये बात मालूम होना चाहिए कि शाही जामा मस्जिद में ईद की नमाज़ की हैसियत सानवी है। वहाँ पर ईद की नमाज वो माजूरों के लिए है। देश और प्रदेश में आज सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व चेटी चंड मनाया गया और आज के दिन सिंधी समाज के लोग अपने इष्ट देव झूलेलाल की जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। साथ ही इस दिन से सिंधी नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इसको लेकर सुबह से गुरुद्वारों में भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना का दौर नजर आया। भोग प्रसाद का लंगर भी बांटा गया। सुबह से ही अखंड दीप जलाए गए। चेटी चंड को लेकर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा चौगान स्टेडियम से प्रारंभ होकर गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़,
हवा महल बाजार चांदी के टकसाल होते हुए कंवर नगर स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंची। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोजती गेट के झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव के शुभ अवसर पर शामिल हुए। मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर जाकर मंत्री ने रामसा पीर को धोक लगाई और ज्योत दर्शन किए। 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ करने के साथ ही भगवान झूलेलाल मंदिर पर ध्वजा भी चढ़ाई गई। इस अवसर पर बाबा जयराम दास, राम चांदवानी, संजय चंदीरामानी, भगवान मुरजानी, अशोक तिरवानी, अशोक असनानी, राजकुमार कुंदनानी और अनेक समाज बंधु मौजूद हैं। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोक देवता बाबा रामदेव दूज पर जोधपुर मसूरिया पहाड़ी के मंदिर जाकर धोक लगाई और बाबा बलिनाथ की समाधि पर मत्था टेका। इस दौरान मंत्री ने कहा कि रामसा पीर मानव रूप में मानवता के अवतार थे। उन्होंने निर्बल के साथ खड़े रहना और समाज में समरसता बनाए रखना सिखाया। ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री शशि प्रजापत, मंसूरिया मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़ साथ में मौजूद रहे। भगवान श्री राम के अयोध्या में वापस अपने घर में आने के बाद, जिसके लिए वो पिछले 500 साल से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, लाखों बलिदानों के बाद में उनके घर आने के बाद में पहली बार नया साल प्रारंभ हुआ है। इसलिए हम सब के लिए नया साल बहुत महत्वपूर्ण भी है और ऐसे समय में आया है जब अमृत मेला जो है देश की प्रारंभ हुई है। हमारे झूलेलाल साहब का जन्मदिन होता है। उस जन्मदिन पे ये चेटीचंड का मेला लगता है 3 दिन के लिए। हमारे झूलेलाल इष्ट देव झूलेलाल है। ये जोध में से प्रकट हुए थे जब पाकिस्तान में हम सिंधियों के ऊपर जुल्म ढाए गए थे। जब हम सिंधी लोग 40 दिन तक दरिया किनारे बैठ के झूलेलाल की तपस्या की। जब झूलेलाल साईं हमारे प्रकट हुए तब से हम इनका धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा झूलेलाल का बहुत ही बड़ा एक पर्व है, एक त्योहार है। इस दिन हम सब भाई लोग मिलके झूलेलाल को याद करते हैं। हमारे इष्ट देवता है और ये सबके रखवाले हैं, चलाने वाले यही है। उदयपुर में सिंधी समाज की तरफ से चेटीचंड पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उदयपुर शहर के शक्तिनगर के झूलेलाल मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सूरजपोल सिंधी धर्मशाला तक पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी शामिल रही। साथ ही भगवान झूलेलाल के दर्शन के लिए प्रतिमा भी झांकी में शामिल हुई। शोभा यात्रा में 100 फीट का तिरंगा भी शामिल किया गया, जिसे देशभक्ति गीतों के साथ लाया गया। इस मौके पर वाराणसी से भगवान राम की प्रतिमा भी मंगाई गई। पंजाब से पहुंचे युवाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में भक्तों के लिए जगह जगह अल्पाहार और जलपान की व्यवस्था भी की गई। मंदिर में भगवान झूलेलाल को विशेष श्रृंगार किया गया। आज हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज ही के दिन चेटीचंद है, जो सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल साईं का जन्मदिन होता है। इस उपलक्ष्य पर सिंधी समाज ने अपने व्यवसाय बंद कर झूलेलाल साईं के जन्मदिन को शुभकामनाएं मनाने के लिए शहर भर में शोभा यात्रा निकाली है, जो कि हज़ारों की संख्या में आप देख रहे हैं। हज़ारों की संख्या में सिंधी समाज आज के दिन जश्न मनाता है। हिंदुस्तान जश्न मनाता है आज के दिन, क्योंकि आज हिंदू समाज का सनातन धर्म का 9 वर्ष है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में हॉट बैलून उड़ता हुआ नजर आया। हॉट बैलून में बैठकर प्रशंसकों ने आईपीएल मैच देखा। आईपीएल के दौरान पहली बार किया गया नया प्रयोग, और उस प्रयोग के जरिए जरा देखिए एरियल व्यू। हालांकि जिस ऊंचाई पर ये बैलून उड़ रहा होगा वहां से नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक नया प्रयोग है। पूरा स्टेडियम कम से कम देख लिया होगा। और ये जयपुर में टूरिज्म का एक नया परिदृश्य है। हालांकि इस दौरान क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन एक नया प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल को राजस्थान का सबसे लोकप्रिय पर्व गणगौर मनाया जाएगा। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजा करेंगी। गण के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाएगी। शाम को सूर्यास्त से पहले गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशयों, तालाब और कुओं में विसर्जित की जाएगी।
जयपुर में राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन रामनवमी के मौके पर 17 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सम्मेलन का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान राजपूत अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई और संगठन मंत्री वीर सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सभा अध्यक्ष चंदलाई ने बताया कि परंपरागत राजपूत रीति रिवाज से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विशिष्ट अतिथि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। सांभर की माली समाज धर्मशाला में माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में सामाजिक और न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सांभर आगमन पर बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने सांभर के नए बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान फुलेरा और सैनी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर मूर्ति अनावरण और प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत सहित चौमू के पूर्व विधायक भगवान साहे सैनी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं फिक्की फ्लो जयपुर अध्याय के वर्ष 2024-25 की, जिसका जयमहल पैलेस में उद्घाटन सत्र रखा गया। ये उद्घाटन चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में अनिल कपूर ने अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल की बातें बताई और फिटनेस को लेकर महिलाओं को टिप्स भी दिए। इस अवसर पर दान वाहन का भी अनावरण किया गया। वहीं फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय कैंपस की तलाशी ली। एसओजी की 5 टीमों ने विश्वविद्यालय परिसर में दबिश देकर एक दलाल और पीटीआई पुत्र को अरेस्ट किया है। एसओजी ने बड़ी मात्रा में फर्जी डिग्रियां, खेल प्रमाण पत्र, सील सहित अन्य रिकॉर्ड को भी जब्त किया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक परिवादी से सूचना मिली थी। इस सूचना पर परिवाद दर्ज किया गया और एएसपी सतनाम सिंह ने जांच की। जोधपुर के तनावाड़ा में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। गर्मी और हवा के कारण गोदाम के 2 मंजिल में पड़े कबाड़ में आग लग गई। मौके पर सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और कर्मचारी पहुंचे और आग को काबू करने की कोशिश की गई। गोदाम में 4 परिवार रहते थे, जिन्हें आग बढ़ने से पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया। गोदाम में पड़े कबाड़ में कागज, गत्ते, प्लास्टिक और अन्य जल्दी जलने वाला सामान ज्यादा होने के कारण आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई। विकराल आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। एसपी विकास सागवान ने कहा कि पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों से 3 चौपहिया वाहन और 2 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। पूछताछ में अन्य सदस्यों और अन्य वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। एसपी के मुताबिक पुलिस ने हरियाणा के सिरसा निवासी गुरमीत सिंह, रवि सिंह, कमलजीत सिंह और कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया। चारों पर पूर्व में भी वाहन चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। सिटी के अंदर जो है जंक्शन और टाउन थाना क्षेत्र में जो चोरी की वारदातें हैं, स्पेशली चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहन की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही थी। एक टीम गठित की गई थी कि विशेष तौर पर इन प्रकरणों को एनालाइज किया जाए कि किस कारण से जो वारदातें हैं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसमें जब टीम को जो फुटेजेस हैं टीम ने उन्होंने एनालाइज करी तो एक गैंग का पता लगा जो सिरसा से बिलोंग करती है और अपने थाना क्षेत्र में यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर इस तरह के अपराधों को पारित करती है। जो एक 4 अभियुक्त थे, रवि, गुरप्रीत, कमलजीत, कश्मीर, ये गिरफ्तार हुए। आगे बढ़ते हैं खबर हनुमानगढ़ से, जहां हनुमानगढ़ जिला विशेष टीम और टिब्बी पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर से हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की। टिब्बी पुलिस और जिला विशेष टीम ने हिस्ट्री शीटर उग्रसेन से 2 राइफल, 4 देसी कट्टे, 231 कारतूस, 250 ग्राम अफीम और 6,63,000 रुपए बरामद किए। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस ने गेहूं भरकर जा रहे ट्रक में से 35,50,000 रुपए कीमत का डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि डोडा चूरा मध्य प्रदेश के नीमच से खरीद कर ले जा रहे थे और पंजाब जा रहे थे।
12 सदर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसपी राजकुमार चौधरी के मुताबिक मृतक और आरोपी रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। पुलिस ने चाचा फूलचंद की हत्या के आरोप में भतीजे राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की 22 साल पहले उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। केकड़ी के सावर में एक मार्बल खदान में मलबा गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए। वहीं मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सावर थाना प्रभारी सुमन चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। पुलिस थाने के पीछे राजेंद्रा मार्बल माइंस में 6 मजदूर काम करने उतरे थे। उसी दौरान खादान का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। 5 घायल मजदूरों को क्रेन की मदद से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक की जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां सदर थाना इलाके के राजगढ़ में एक घर में खून से सनी लाश मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। मृतक के भाई ने अपने ताऊ और उसके पुत्रों और एक पुत्रवधू के खिलाफ हत्या की आशंका को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। सिरोही के आबू रोड में एक सड़क हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम किया। शव को आबू रोड सदर थाने ले जाया गया, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। धौलपुर के सैपऊ में आसमान में काले घने बादल छाने से मौसम का मिजाज बदल गया। बसई नवाब इलाके में चने के आकार के ओले गिरे और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कटी पड़ी गेहूं की फसल में भारी नुकसान की आशंका है। चूरू के राजलदेसर में खेत में बनी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे करीब आधा दर्जन मवेशी जिंदा जल गई। परसनेऊ निवासी मोहन सिंह राजपूत अपने खेत की धानी पर रहता था। खेत में बने झोपड़े और छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। डूंगरपुर के पाल देवल सतियाला फला में एक कुएं में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक गांव का ही रहने वाला था, जबकि लड़की की पहचान नहीं हो पाई। दोनों के शव अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। दोनों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। खबर डूंगरपुर से है, जहां जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो जीप से 12 लाख रुपए कैश जब्त किया। वहीं जीप चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस चालक से पूछताछ करने में जुटी है। कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत एवं भरतपुर स्थित सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश सोलंकी का सेवानिवृत्ति से 1 साल पूर्व स्थानांतरण करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने रोक लगाकर राज्य सरकार, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं प्रिंसिपल राजकीय MSJ कॉलेज भरतपुर को नोटिस जारी कर 14 मई तक जवाब तलब किया है। पोक्सो अपराधों से जुड़े कई मामलों में पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीड़िताओं का नाम सार्वजनिक करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पोक्सो अपराधों से जुड़े कई मामलों में पुलिस और मजिस्ट्रेट पीड़िताओं का नाम सार्वजनिक कर देते हैं, जबकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में उचित आदेश जारी करने के लिए प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए आदेश की कॉपी रजिस्ट्रार जनरल को भेजी है। जिले के सादुल शहर इलाके के लोग इन दिनों पंजाब की नहरों से आ रहे दूषित और केमिकल युक्त पानी से खासे परेशान हैं। इस बदबूदार और काले मटमैले रंग के पानी को PHED की डिग्गियों में भंडारण किया जा रहा है। शहर के लोगों ने इस पानी का भंडारण नहीं करने की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम SDM शिवा चौधरी को सौंपा है। पिछले 3-4 दिन से जो नहरों में पानी आ रहा है और जलदाई विभाग की डिग्गियों में भंडारण किया जा रहा है, और उसको यहाँ तक किया जा रहा है कि 2 पंप लगाकर ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद कल शाम तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा शहर गंदे पानी को पी करके परेशान है। कल भी शहर की यूनियन ने और परसों भी सभी लोगों ने इस बारे में उपखंड अधिकारी से निवेदन किया है, लेकिन उपखंड अधिकारी के कहने के बावजूद जलदाय विभाग के AN साहब ना तो उनसे मिलने गए हैं और ना ही किसी प्रकार की रोकथाम की है। सब ने मिलकर उपखंड अधिकारी महोदय को, हमारे यहाँ के विधायक साहब को भी अवगत करवाया है और निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए और जो भी PHD के अधिकारी या कर्मचारी है उनको पाबंद किया जाए कि जो भी पानी में सप्लाई है उनकी फ़िल्टर की, चाहे दुरुस्ती की बात हो, चाहे ब्लीचिंग मिक्स करके पानी को साफ़ करने की बात हो। मतलब शहर को जब सप्लाई दी जाए तो बिल्कुल स्वच्छ पानी की सप्लाई दी जाए। पेयजल पानी जो सप्लाई किया जा रहा है डिग्गियों में, उसका TDS लेवल देखेंगे
तो पानी पीने लायक तो दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं और बदबूदार पानी है। और समय समय पर एनजीटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है पंजाब सरकार को कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उधर से हरिका बैराज से सतलज नदी से जो है पानी गंदा नहीं छोड़ें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हुए। इस तरह की बातें समय समय उठाई जा रही हैं, लेकिन इस और पंजाब सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।